बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है और एक काम बड़ा उल्टा हो गया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, और वो हुकूमत का जो चहीता मीडिया है जियो न्यूज़, उसने वो किया है। बाद औक़ात नादान दोस्त आपको फंसा देते हैं, बाद औक़ात आपका कुछ किया कराया आपके आगे आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका बुरा वक्त चल रहा है और ये जो करते हैं इन्हें उल्टा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ ने एक काम किया और बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तैनाती का मजाक उड़ाया। सबसे पहले जो किया वो ये किया कि रिचर्ड ग्रेनल, जिसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था, और ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है। और इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं जो आप नहीं जानते, कि मिशिगन से इसका ताल्लुक है और वहां पे मुसलमानों के वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फतह मिली थी। और मिशिगन में ये एक ऐसी स्विंग स्टेट थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बहुत जरूरी था। और जो कैंपेन के आखिरी 10 दिन थे, उन 10 दिनों में ये रिचर्ड जो था ये डोनाल्ड ट्रंप को 2 मरतबा लेकर गया मिशिगन, और इसने ये दावा किया था ट्रंप को कि मुसलमान वोट मैं ले लूंगा। और मुसलमानों ने, जहां बहुत सारी और उनकी शराइत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो उनका सबसे मेन मसला, उन्होंने इमरान खान साहब की हवाले से जो जुल्म और ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, उसकी बात भी की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने। और इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो ओवरऑल मुसलमान है वो भी इमरान खान से प्यार करते हैं, वो उसको उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर समझते हैं। अब रिचर्ड ने क्योंकि वादा किया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक बहुत अहम ओहदे पर बिठाया लाकर, और वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी अहमियत भी जानता है और उसने डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन जीत कर भी दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी तारीफ भी की। अब जब ये शख्स जीत गया और बन गया, तो आपको पता है जियो का एक बुग़्ज़ है इमरान खान से, और वो सख्त इमरान खान साहब की मुखालफत करता है। जो भी जियो में काम करता है उसे मजबूर किया जाता है कि आप इमरान खान की मुखालफत करें, और बड़ी मुश्किल से बेचारे चंद लोग हैं जो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अब मामला यह है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है, इसके खिलाफ जियो ने एक खबर चला दी, और जो खबर चलाई उसमें यह चला दिया कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी ऐसी एक खबर चलाई हुई है माजी में। ये किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं और इन्हें लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, हम जो मर्जी करेंगे, बाहर भी कहीं पे कुछ नहीं होगा। अब हुआ यह है कि लेने के देने पड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फौरी तौर पे रिचर्ड से राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद उसको बताया कि जनाब ये काम हो गया, और पाकिस्तान में जो चहीता टेलीविजन है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, उस टेलीविजन ने आपके खिलाफ कार्रवाई डाल दी है और आपको गे करार दिया है, हम जिन परस्त आपको कहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी चीजें जियो ने लिखी थी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अब जनाब इस पे रिचर्ड ने फिर दोबारा ट्वीट किया, और रिचर्ड ने ट्वीट करते हुए जो है वो जियो को टैग किया उसने, और उसने कहा आई शैल से इट अगेन, कि मैं ये दोबारा कहूंगा कि फ्री इमरान खान। अब ये जो है ये बमशेल एक धमाका हुआ है हुकूमत के सर के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। देखिए, हुकूमत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतों को वैसे नॉर्मली अमेरिका से कुछ मुखालफत आ जाए तो सूट करती है। पाकिस्तान में लोग अमेरिकन मुदाखलत को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के सारे काम अमेरिका की मदद से ही चलते हैं और उनको हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, तो वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जियो को चाहिए था कि अपने इस मामले के ऊपर, अपनी इस खबर के ऊपर खड़ा रहता, लेकिन बजाय अपनी खबर पे खड़े रहने के जियो ने पीठ दिखाई और फौरी तौर पे अपनी इस ट्वीट को, जिसमें खबर लगाई गई थी, उसको डिलीट कर दिया। ना सिर्फ उसको डिलीट किया, बल्कि जियो ने फौरी तौर पे खबर को तब्दील कर दिया, और खबर को तब्दील करके लिख दिया कि अमेरिका में एक अहम तैनाती, डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड को अपना खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। ये जनाब 2 नंबरी अब की है जियो न्यूज ने, और रिचर्ड ने इसको ट्वीट किया और रीट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों ने जो ट्वीट किए उनको लाइक भी किया। और इसमें आतिफ खान साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका भी, और कुछ और जो अमेरिकन हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका बड़ा रोल है। शहबाज गिल ने, मोहित पीरजादा ने, फिर वहां मौजूद है कासिम सूरी साहब, पाकिस्तान के अंदर बेशक बेशुमार पाकिस्तानी है। पाकिस्तान तरीके साहब का सारा ही सोशल मीडिया है, वो इस काम पे लग गया। अदर बशवानी है, अरसलान साहब हैं, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं, जबरान साहब हैं। तो इन सब ने मिलकर जो है वो इतना रोला डाला कि अमेरिका में खप पड़ गई, और उसके बाद रिचर्ड को इसके ऊपर उन्होंने जनाब दोबारा ट्वीट किया। और देखें, इसके ऊपर आप गौर करें, रिचर्ड जो है वो सिर्फ जियो को जवाब भी दे सकता था, लेकिन उसका जवाब बड़ा टेक्निकल है और उसके जवाब के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज भी है।
और ये मैसेज सिर्फ जियो के लिए नहीं है बल्कि जियो के मालिकों के लिए भी है। और मैसेज ये है कि फ्री इमरान खान। ये बड़ा क्लियरली, बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ ट्वीट मुझे लगता है। अब ये खाली काम जो है ये वो रिचर्ड ने नहीं किया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफ करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी साथी और दोस्त है, फॉर्मर कांग्रेसमैन है, इसका नाम है जी मैट गेट्स। इनके कुछ स्कैंडल भी रहे माजी में, सबके ही होते हैं। यानी अगर आप जो बाइडन इंतजामिया देखें तो उसके अंदर भी बेशुमार लोगों के बेशुमार स्कैंडल थे। कोई हम जिन्स परस्त है, किसी का कोई और इशू है, लेकिन कभी जियो ने या पाकिस्तान ने इसके अंदर मुदाखलत नहीं की। भाई उनकी सोसाइटी, उनका मुल्क इसी तरह का है, वो ऐसे ही है। हमारा जरा डिफरेंट है तो हम और तरह के हैं। उनके पैरामीटर यहां पे नहीं लगते, यहां के जो है वो वहां पे नहीं लगते। वहां पे लोग इन चीजों के लिए वोट डालते ही नहीं है। वो लोग देखते हैं कि जनाब ये आदमी अपने कॉलो फेल में कैसा है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए कैसा है, ये हमारी पॉलिसीज को फॉलो करता है या नहीं करता। वो और तरह देखते हैं चीजों को। या पाकिस्तान में जरा और चीजें देखते हैं, पैरामीटर्स जरा मुख्तलिफ हैं। बहरहाल जियो ने जनाब खबर डिलीट कर दी। अब जियो कभी किसी को ताना नहीं दे सकेगा। यानी जियो इमरान खान को यह ताना नहीं दे सकता कि अमेरिका से पहले आपकी मुखालफत होती थी, अब आपकी हमायत क्यों होती है। भाई जियो ने खुद ट्वीट डिलीट कर दिया, बुज़दिल है, डर गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी जनाब इन्होंने ट्रोलिंग की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की क्या ट्रोलिंग की है जरा वो भी खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसके ऊपर भी रोला पड़ गया है और शहबाज गिल एंड कंपनी और बाकी सारे लोग इस काम पे लग गए। इन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा था कि रंगीन मिजाज अरबपति प्ले बॉय डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की, दर्जनों खवातीन से जिनसी ताल्लुक रहा। ये जनाब जियो ने लिखा था। इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने सारा पोल खोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फायदा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको अंग्रेजी आती है और वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो फटाफट ट्रांसलेट करते हैं। सारी दुनिया को पता चल जाता है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, तो दुनिया जो है इस वक्त वो सबको पता चल जाता है कि जनाब यहां पे ये हो रहा है और मेरे खिलाफ ये चीज हो रही है, मेरे हक में ये चीज हो रही है। और रिचर्ड को देखें आप तो इनके ट्वीट जाते हैं ज्यादा ज्यादा 200, 300, 500, 700, 1000 तक बहुत मुश्किल कोई ट्वीट जाता है इनका रीपोस्ट में। और इतनी ज्यादा रीच भी नहीं रहती, बहुत ज्यादा लोग उसको व्यू भी नहीं, इतने व्यूज भी नहीं मिलते। तो यहां पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज अभी तक इनको मिल गए हैं, रिकॉर्ड है। 17,000 से ज्यादा, जिस वक्त मैंने ये ट्वीट पढ़ा था उस वक्त तक 17,000 से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके थे। अब तो 20,000 के करीब होंगे ये रिचर्ड को। और पाकिस्तान में ये अभी रात का वक्त है, दिन चढ़ेगा तो ये मामला कहां जाएगा। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा लें कि इस दफा पहली दफा ऐसा हो रहा है कि किसी अमरीकी का बयानिया पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो रहा है, वरना यहां पे तो हमेशा से अवाम उनके बयानियों को पसंद नहीं करती रही। अब जो ट्रंप की ट्रोलिंग की है उसके ऊपर अगर कोई रिएक्शन आएगा तो ये एक और बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला हो जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जियो की बहुत ठीक ठाक